वेलकम टू शालिनी उब्लिका's चैनल। तो आज हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स, उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी आई थिंक हम लोग पिछले स्टैंडर्ड्स में जो है सीख चुके हैं ऑपरेशन ऑन नंबर्स, और हम लोगों ने जो है ऑपरेशन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सीखे हुए हैं हमारे पिछले स्टैंडर्ड्स में, और कुछ चैप्टर्स में भी हम लोगों ने इसे रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें नया सीखेंगे, वो क्या है? वो ये है कि हम लोग इस बार डिविजन सीखने वाले हैं, और हमारे जो बाकी के ऑपरेशंस है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिवाइज करने वाले है। तो हम लोग को इसमें चारों ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने हैं, और इस पे ज़्यादा फोकस किस पे दिया गया है? डिविजन पे। और आपको एग्जाम में सारे ही टाइप के जो है ऑपरेशनल नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो इसका दिया हुआ ही है, लेकिन सबसे आसान है हमारे पास ये जो डायग्राम है वो सीखने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इट गोज टिल इन्फिनिटी। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे सारे जो इन्फिनिटी तक जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स और 0, तो 0 से होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। ये हम लोग पिछले ही बार जो है सीख गए थे। फिर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स तो आते ही है, होल नंबर्स भी आते हैं, और क्या है? होल नंबर्स मतलब 0 और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी आते हैं, और माइनस के जो नंबर्स है वो भी आते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स भी जो है वो इंटीजर्स में आते हैं। और जो लास्ट कॉलम है जो सबसे बड़ा है वो क्या है? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में सारे टाइप के आते हैं नंबर्स, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तो आते ही है। उसके ही साथ कौन आते हैं? ये जो फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी उसमें आते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई हो। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है? एक चार्ट दिया गया है, इसे हम लोग को क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को नेचुरल नंबर्स, हम लोग को यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और उसमें कैटेगरीज नेचुरल नंबर्स, इंटीजर या रैशनल नंबर, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अभी हम लोगों ने सीखा कि नेचुरल रैशनल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर्स जो है, सारे के सारे टाइप के नंबर्स जो है इंक्लूडिंग द फ्रैक्शंस, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो रैशनल नंबर्स में सारे ही आते हैं। देखिए यहाँ पे -3 है, तो अभी हम लोग 9 से जाएंगे, तो -3 है। -3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और माइनस क्या है? 1 के पहले आता है, वो आता है इंटीजर में, इसके लिए क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर है क्या? हाँ, इंटीजर है, क्योंकि इट इज अ नेगेटिव नंबर। एंड रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स रैशनल नंबर है, इसके लिए रैशनल नंबर ये -3 होगा। वैसे ही 3/5 है। 3/5 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स में नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखना है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, इंटीजर्स में भी नहीं आता, क्योंकि इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो फ्रैक्शन वाले जो है हम लोग के इंटीजर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये ना ही नेचुरल नंबर है और ना ही इंटीजर है। लेकिन रैशनल नंबर है क्या? हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। वैसे ही -17, अभी आप लोग ये देख के कर सकते हो। -3 का -5/11, ये भी आप इसके ऊपर से कर सकते हो। फ्रैक्शन वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं? सिर्फ रैशनल नंबर होंगे, नेचुरल नहीं होंगे, और ना ही इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अभी ये जो है -17 क्या है? -17 इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से क्रॉस मार्क कर दिया था। ये जो है ये इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। और ये जो है -17, क्योंकि ये नॉर्मल है, सिर्फ नेगेटिव नंबर है, इसके लिए क्या किया है हम लोगों ने? यहाँ पे उसका राइट मार्क किया है। इसका आंसर आता है राइट। ठीक है, ये है इंटीजर।
फिर आता है 5। 5 क्या है? नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स में भी आता है 5। यस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स में आते ही है, इसके लिए इंटीजर्स में भी 5 आएगा। और रैशनल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं, इसके लिए रैशनल नंबर्स में भी आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा था पहले। यहाँ पे है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे है नॉर्मल जो फ्रैक्शन है वो और मिक्स फ्रैक्शन जो है वो, दोनों का एडिशन हम लोगों ने सीखा हुआ है। और अभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें भी वो हम लोग को करना है। फिर था हम लोगों ने देखा कि सब्ट्रैक्शन और था मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों टाइप के जो सम है उसके एडिशन में हम लोग को क्या आएगा, डिविजन का भी सम्स आएगा। वो चारों टाइप के सम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे किसमें, हमारी जो प्रैक्टिस सेट है आगे का, ये चैप्टर का जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट के पास बढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है इसे हम लोग को देखना ही है। हम लोग ये पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को ये जो है टिप बहुत काम में आने वाला है। तो क्या कहता है, To divide one number by another is to multiply the first by the multiplicative inverse of the other. तो अगर हम लोग को एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, अगर हम लोग को फ्रैक्शन को एक नंबर से दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करना है, तो हम लोग को पहला नंबर जो रहेगा ना डिविजन साइन के यहाँ पे, पहला नंबर वैसे ही रखना है, लेकिन दूसरा जो नंबर रहेगा उसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब वो नंबर उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग सम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वी हैव सीन दैट 5/6 एंड 6/5, 2/11 एंड 11/2 आर द पेयर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। तो अगर आपको डिवीजन करना है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर वैसे ही रखना, सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो जो आपको दिया हुआ फ्रैक्शन है उसका अगर उसको इन्वर्स कर दोगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 22 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम लोग को ये जो नंबर्स है इसके एडिशन करने हैं, और अभी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं। पहले मैं आपको कुछ जो ट्रिकी सम्स है वो सब सॉल्व करके बताऊंगी फॉर एग्जाम्पल, और जो बाकी के बचे हुए सम होंगे वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के फोटोज जो है सॉल्व किए हुए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे और हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा एक ही टाइप के ऊपर। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये दो टाइप के सम करेंगे, एक जो है नॉर्मल फ्रैक्शन वाला और एक जो है वो मिक्स फ्रैक्शन वाला, हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे हमारा फर्स्ट सम आज का जो है, अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। इट्स प्रैक्टिस सेट 22, हमारा है क्वेश्चन 1। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाली, मैं सीधा सम करती हूँ। ठीक है, 5/36 प्लस 6/42। अभी हम लोग को इसका एडिशन करना है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है और आपको अभी तक ये पता चलना चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करना है, लेकिन अगर हम लोग इक्वल करना है तो हमें क्या करना होता है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और वो नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 36 का यहाँ पे साइड में रफ वर्क करेंगे, 36 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है दोनों के एंड में। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, बचता है यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16।
और 16 का भी आता है 2 के टेबल में, 2 8 जा 16। वैसे ही 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया है 18 एंड 21। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो इवन नंबर है लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 से दोनों जो है डिविजिबल है, इसके लिए हम लोग 3 का जो है डिविजन करेंगे। 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा क्या है 21। तो इनका एलसीएम क्या है 6 एंड 7 है। तो अभी हम लोग क्या, तो हमें एलसीएम इनका क्या मिला है 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 जो है हमें इसका एलसीएम मिला है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पहले स्टेटमेंट लिखना होगा कि हमें क्या करना है, ये इक्वल करना है ना डिनोमिनेटर, उसके लिए हम लोग को एलसीएम लिया है। तो एलसीएम और 36 एंड 42 इज व्हाट 2 into 3 into 6 into 7 is equal to how much 252। ठीक है, हम लोग को ये जो है 252 नंबर आना चाहिए। तो अभी हम लोग को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 252 अगर लाना है तो हम लोग को 36 और 42 को ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा जो है आंसर 252 आए। अभी आप ये यहाँ पे क्या कर सकते हो, 252 से 36 से 252 को डिवाइड करो और 42 से 252 को डिवाइड करो, तो आपके आंसर्स जो आएंगे, तो 36 से अगर आप 252 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7, और अगर 42 से 252 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6। इसके लिए अभी हम लोग को क्या करना है, 36 के टेबल में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को 7th नंबर पे मिल रहा है 252। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करने के लिए 5/36। तो अभी हम लोग को इसको जो है 252 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करना होता है ना। प्लस क्या आएगा 6/42 हम लोग वैसे ही रखते हैं, और 42 को अगर 252 बनाना है तो हम लोग को करना होगा 6 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। अभी आगे क्या करेंगे, हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैरी आउट करेंगे। 5 7 जा हाउ मच 35 एंड 36 7 जा जैसे हम लोगों ने देखा 252 प्लस 6 6 जा 36 और 42 इंटू 6 इज 252। अभी इक्वल हो गया डिनोमिनेटर। अभी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका एडिशन कर सकते हैं। तो 35 प्लस 36 और 252 हम लोग कॉमन लेंगे दोनों में का, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच 5 and 6 11 3 3 6 and 1 7 71/252 is your answer। तो अभी आपको कभी कभी क्या होता है, देखना पड़ता है रिड्यूस फॉर्म आता है क्या, लेकिन यहाँ पे इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो रहा है, ये दोनों कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस फॉर्म नहीं मिलने वाला। तो अपना फाइनल आंसर क्या है 71/252। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अभी हम लोग करेंगे हमारा सेकेंड सम, जो कि है एक मिक्स फ्रैक्शन 1 and 2/3 प्लस 2 and 4/5। ठीक है, अभी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अभी तक पता होना ही चाहिए, जो डिनोमिनेटर है इससे हम लोग ये जो कंप्लीट नंबर है उसको क्या करेंगे, रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो टर्म है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 into 3 into 2 1 into 3 यहाँ पे आएगा प्लस 2, क्योंकि हम लोग को ये नंबर से क्या करना है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इसको ऐड करना है। 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जो है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अपॉन ये फिर टोटल में क्या आएगा, हमारा डिनोमिनेटर आएगा 3 प्लस, अभी यहाँ पे भी वैसा ही डिनोमिनेटर से हम लोग नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से हम लोग डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर का हिस्सा था
वो ऐड करेंगे, ठीक है, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो हम लोग पूरा फ्रैक्शन को देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अभी हम लोग को क्या करना है, 1 into 3 is 3 1s are 3 plus 2 upon 3 plus 2 5s are 10 plus 4 upon 5। अभी हम क्या करेंगे, 3 plus 2 is 5 upon 3 plus 10 plus 4 is 14 upon 5। अभी क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अभी हम लोग को ये क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन लेना है। अभी 5 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर आता है, 5 3 सा 15 आता है, 3 5 सा 15 आता है, तो दोनों का एलसीएम क्या है, 15 है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 अपॉन 3 और हम लोग फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग को सेम डिनोमिनेटर मिले, प्लस 14 अपॉन 5 ऐसे ही रखेंगे, इनटू 3 करेंगे सेम डिनोमिनेटर के लिए, इज इक्वल टू व्हाट, 5 5 सा 25 अपॉन 15 प्लस 14 3 सा। अभी तो आपको मैंने ऐसे बता के रखा था कि आपको सारे जो टेबल्स है वो याद करने हैं। आई होप आपने अभी तक जो है याद करके रखे होंगे। आपका 7th स्टैंडर्ड के लिए कम से कम 20 से लेके 25 तक के तो टेबल आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि टेबल्स आर वेरी एसेंशियल। तो 14 3 सा क्या होता है, 14 3 सा 42 अपॉन 5 3 सा कितना आएगा, 50। लेकिन हर बार मैं आपको याद दिलाती हूँ और इस बार भी याद दिलाती हूँ, आपको टेबल्स जो है याद रखने हैं और आप टेबल्स जरूर जो है बाय हार्ट कीजिएगा ताकि आपको ये जो सम सॉल्व करने हैं उसमें आसानी हो। तो अभी मैं यहीं पे लिख रही हूँ आगे, ठीक है। अभी हम लोग का आंसर कहाँ तक आया है, ओके, हम लोग को एडिशन करना है, 25 प्लस 42 हम लोग एक साथ लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 15 इज इक्वल टू, एडिशन करेंगे 2 प्लस 5 इज 7 एंड 4 प्लस 2 इज 6 अपॉन 15। तो हमारा आंसर है 67 अपॉन 50। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, ये हो गए हमारे एडिशन के दो सम। अभी हम लोग करेंगे सबट्रैक्शन और बाकी के जो बचे हुए दो सम है यहाँ पर वो मैं आपको वीडियो के एंड में जो है फोटो सॉल्व किए हुए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं सबट्रैक्शन की। जो फर्स्ट सम है हमारा ये 7 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 7, ठीक है। चलिए वो सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट सम जो है हम लोग कर चुके हैं और अभी हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग को इसके डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करने हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 11 और 7 जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो हम लोग सबसे पहले इनका ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग इनका दोनों का एलसीएम क्या आता है, 77 आता है, इसके लिए हम लोग को 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 अपॉन 11 हम लोग लिखेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, 7 करेंगे दोनों तरफ, माइनस वैसे ही रहेगा 3 अपॉन 7 इंटू 11 दोनों तरफ। हम लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि आप पहले से ही जानते हो। 7 7 जा 49 अपॉन 77 माइनस 3 इंटू 11 इज 33 अपॉन 77, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 49 माइनस 33 करेंगे अपॉन 77 जो है हम लोग एक ही बार लेंगे। अभी हमारे पास कितना बचता है, 9 minus 3 is 6, 4 minus 3 is 1 अपॉन 77। तो 16 अपॉन 77 हमारे पास आंसर आया है और दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि इन लोग का क्या है नहीं है, रिड्यूस फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक सम किया है और अभी हम लोग करेंगे थर्ड वाला सम, जो कि वो है नेक्स्ट फ्रैक्शन का सम, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द थर्ड सम। तो हमारा थर्ड सम यहाँ आएगा जो कि है 1 and
कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है वो करेंगे। तो 1 इंटू डिनोमिनेटर इज 3 प्लस 2 अपॉन हमारा डिनोमिनेटर इज 3 माइनस वैसे ही रहेगा, वापस सेम नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर है वो अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे 6 नॉट 5, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 2 अपॉन 3, माइनस वैसे ही रहेगा, 6 18 प्लस 5 अपॉन 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 2 5 अपॉन 3 माइनस 18 प्लस 5 कितना होता है बच्चों, 18 प्लस 5 इज 23 अपॉन कितना हुआ, यहाँ पे 6 आएगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग जो है 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो अभी हम लोग सिर्फ 3 को ही कन्वर्ट करेंगे। तो 3 के टेबल में कितने पे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3, 2 से आता है हमारे पास 6। इसके लिए हम लोग सिर्फ ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का फ्रैक्शन को वैसे ही हम लोग रहने देंगे। तो 5 अपॉन 3 को हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 23 अपॉन 6 जो है वो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 अपॉन कितना बचा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 23 अपॉन 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी दोनों कॉमन डिनोमिनेटर आ गया तो हम लोग साथ में ले लेते हैं 10 माइनस 23 अपॉन 6। तो अभी 10 में से 23 हम लोग माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन 23 में से 10 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा अपॉन 6। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 23, और उसका साइन है माइनस, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव 13 अपॉन 6, माइनस 13 अपॉन 6, ठीक है। अभी हम लोग ये सारे साइंस के बारे में तो है पहले से ही सीख चुके हैं, इसके लिए आप वापस वही मत सोचिए, हम लोग को साइन ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा सब्ट्रैक्शन में उसका साइन जो है आंसर को आएगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हमारे जो है सब्ट्रैक्शन के भी 2 सम सॉल्व करके हुए हैं, और बचे हुए 2 मैं आपको फोटोज में बाद में डाल दूंगी वीडियो के एंड में। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग के पास क्या होने चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मेन चीज़ क्या है, बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, हम लोग न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपको अगर टेबल्स आते हैं तो आपके लिए और भी आसान होता है। इसके लिए मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ कि टेबल्स आप याद कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है 3 अपॉन 11 इंटू 2 अपॉन 5, ठीक है, वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सम जो है अभी हम लोग जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग को न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली साथ में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा 3 इंटू 2 साथ में लेंगे, 11 इंटू 5 साथ में लेंगे, इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 अपॉन 11 5 ज़ा 55। 6 और 55 जो है एक टेबल में नहीं आते हैं, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे रेड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता, तो 6 अपॉन 55 इज आवर फाइनल आंसर, है ना, बहुत आसान। अभी हम लोग करेंगे एक नेगेटिव वाला सम, जो है थर्ड वाला सम, दैट इज माइनस 8 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 4, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 4।
तो जैसे मैंने कहा आपको कि 8 और 4 एक टेबल में आते हैं, 3 एंड 9 एक टेबल में आते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ऐसे डिवाइड करते हैं 8 को कि वो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड 3 है, 9 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 3 डिवाइड करेंगे और हम लोग का एक 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहले 8 को डिवाइड करते हैं, विल पुट -2 इंटू 4। तो ये 4 2 ज़ा 8 होता है ना, इंटू 3 वैसे ही रखेंगे आगे का। और नीचे क्या करेंगे, 9 को कैसे फोड़ेंगे हम लोग, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 इंटू 4 हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो अभी हम लोग के पास क्या डिवाइड होके कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 अपॉन 4 इज कैंसल्ड, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, सिर्फ 2 इंटू ये 3 भी कैंसिल हो गया ना, तो 2 अपॉन 3 बचा। लेकिन 2 कौन सा है, माइनस है, तो -2 अपॉन 3 हमारे पास सिर्फ बचता है। ये आसानी होने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन 2 क्या होगा, -2 होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, काफ़ी आसान है, एक बार आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और सम सॉल्व करते हैं जो है ज़ीरो वाला सम। और बच्चे जो है ज़ीरो देख के डर जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि क्या करना है। तो हमारा सम है 0/6 इंटू 3/4। तो ये 0 आ गया है, इसके लिए डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो मेथड सॉल्व करते हैं, हम लोग को वही मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि 0 इंटू 3/6 इंटू 4, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0। तो 0 इंटू 3 इज 0, 6 4 ज़ा 24। अभी देयर इज अ रूल, 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 होगा तो आपका न्यूमरेटर क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। 0 न्यूमरेटर में होगा, आप कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड कर लो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर है, आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी के लिए ये थोड़ा सा हटा दो और यहाँ पे फोकस करो। आप 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आना है 0 ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे जो पहले के 3 रिवीजन वाले क्वेश्चंस थे, टाइप्स थे, वो हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझिएगा और मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि हम लोग को डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन काम में आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये वीडियो देखिए। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स है उसके भी वीडियो बना के प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन आइकॉन टैप नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी जाके कर दो, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, हम मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।